Very good morning to all of my dear students of class 10th. As we had already started the chapter, the outcomes of democracy, and various points we have discussed in the last videos. In last video, we discussed about the how democracy provides better chances to resolve the social diversity and social disputes. And here in this slide, we will read on the basis of dignity and freedom of the citizens. यानी जो डेमोक्रेसी है उसके आउटकम्स को हम यहाँ पर इस फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह जो वहाँ के जो लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके डिग्निटी यानी एक प्राइड जिसको हम कह सकते हैं, गर्व कह सकते हैं, आत्मसम्मान कह सकते हैं, और स्वतंत्रता, इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में वी विल सी द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये कैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों की स्वतंत्रता और लोगों के आत्मसम्मान को मजबूती मिलती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। Democracy stands much superior to the any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual। हाँ, यानी डेमोक्रेसी को अब तक ये पाया गया है कि अदर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसकी अपेक्षा यह बेटर है। क्या है ये? बेटर है इस सर्कमस्टांस में कि यह लोगों के आत्मसम्मान और उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है या उसको काफ़ी हद तक सुनिश्चित करता है। इट प्रमोट्स। ओके, एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वह अपने फेलो बींग्स जो उसके अपने लोग होते हैं उनसे वह किस चीज़ की आशा करता है स्टूडेंट्स? रेस्पेक्ट की आशा करता है। और ये रेस्पेक्ट किस पे मिलता है? डेमोक्रेसी में मिलता है या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलता है। तो इस आउटकम में तो कम से कम डेमोक्रेसी काफ़ी बेहतर है अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, है ना। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी रेस्पेक्ट मिलना, आज़ादी मिलना, स्वतंत्रता होना, ये डेमोक्रेसी के बेसिक टर्म्स हैं, यानी ये बेसिक आइडियाज़ हैं किसके? डेमोक्रेसी के, है ना। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन दिस प्रिंसिपल, यानी विश्व में किसी भी कोने पर जो डेमोक्रेसी चल रही है कम से कम इस चीज़ को तो डेमोक्रेसी ने रिकॉग्नाइज किया है, पहचानने का काम किया है कि हाँ, हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलना चाहिए? आज़ादी मिलनी चाहिए और उनके डिग्निटी की रक्षा होनी चाहिए, है ना। सो दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन various democracies. So as in the earlier video only we have discussed that the form of democracy is different in different countries. So democracy of a country depends on the size of country, population of country, diversity of people and social diversity, cultural diversity। तो वो जो भी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है कम से कम इसने इस मैटर को वेरियस डिग्री पर मतलब कुछ हद तक इसको क्या किया है? प्राप्त करने का प्रयास किया है या वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता और उनके डिग्निटी को प्रोवाइड किया है या प्रमोट किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द स्लाइड। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स ये किन किन चीज़ों पर काम करता है और इस आउटकम के आधार पर देखें तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर देन एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद हम डिग्निटी ऑफ फ्रीडम और सिटीजन्स को तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वोमेन जो है क्या उनके भी डिग्निटी की रक्षा होती है। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ जो सिटीजन्स है इसमें हम ये देखेंगे कि डिग्निटी ऑफ वोमेन क्या है ना। क्या उनके सम्मान और उनके फ्रीडम को डेमोक्रेसी में क्या बढ़ावा मिला है, क्या डेमोक्रेसी ने प्रमोट किया है। तो ये बात बिल्कुल आपको मैं स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि वोमेन को जितना मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला है। हाँ, लेकिन डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कुछ हद तक महिलाओं को आज़ादी और उनके आत्मसम्मान की रक्षा होती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सो मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्व में जितने भी सोसाइटीज़ हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं, यानी पुरुषों की प्राथमिकता उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है ना। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वोमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रेस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वोमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए, आप फ्रेंच
रिवोल्यूशन को भी देखे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप भी आपने देखा है। इन सबको देखते हुए आप इस बात को ज़रूर समझ सकते हैं कि महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ी है, और तब जाके उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं, या फिर एजुकेशन का राइट मिला है, या फिर स्कूल जाने का अधिकार मिला है ना। सो दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट। देखो, मैंने कहा ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा महिलाओं को इक्वल राइट्स मिले हैं या फिर उनको इक्वली ट्रीट किया गया है, ऐसा अब तक देखने में नहीं आया है। हाँ, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें थोड़ा बहुत उनको आज़ादी मिलती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बट वंस द प्रिंसिपल इज़ रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन जैसे ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो ये प्रिंसिपल है, जो ये आदर्श है, ये औरतों को समझ में आया, महिलाओं को समझ में आया, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल यानी टू रेज अ स्ट्रगल होगा, यानी उनको अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ा अगेंस्ट व्हाट इज़ नाउ एक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। जो मतलब कि लीगली यानी कानूनी तौर पर अब इसको माना जा चुका है कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो महिलाओं के बेहतर जीवन जीने के लिए भी प्रयासरत रहता है। एंड हाउ द वोमेन विल लीव बेटर लाइफ, it is provided by the democratic form of government. In non-democratic form of government, whatever the little bit are provided to women are also not available in non-democratic form of government. So I hope that you have understood the video dignity and freedom of the citizen. On the basis of these two facts, what are the outcomes of democracy? In this fact, in this principle, democratic form of government is better than other form of government. Okay.